बल्कि क्या लग गया, महा लग गया, इसलिए वो कौन हो गई, अक्षरानी को वहां पर कहा गया महालक्ष्मी। संबोधन वाला शब्द है। जैसे सीधा बात है, एक कोट है, सीधे कोट है, अब कोट के आगे जब क्या लग जाता है, आई लग जाता है, हाई केवल लग गया, हाई, तो हाई कोर्ट कहते, हाई कोर्ट सब में लगेगा, कोर्ट सब में लगेगा, कोर्ट शब्द है सब में लगेगा, लेकिन अब उसको पहचानना है कहाँ की है, तो अब वहां लगा देंगे, क्या हाई लग जाएगा। जब हाई लग जाएगा तो समझ जाइए लोअर कोर्ट नहीं है। अब एक होगा लोअर कोर्ट, लोअर मतलब नीचे का स्तर का, हाई लग गया तो राज्य स्तर का। अब हाई के आगे जब लग जाएगा, क्या लग जाएगा, सुप्रीम। जब सुप्रीम लग जाएगा तो प्रांत स्तर का नहीं रह गया, वो फिर किस स्तर का हो गया, केंद्र स्तर का हो गया। बस इसी तरह चाहे राज नाम हो, चाहे धामधनी नाम हो, चाहे श्री कृष्ण नाम हो, जिस नामों पर परमात्मा ने अपना परिचय दिया, तो कहते हैं कि उसके आगे वो शब्द लग गया तो पहचानेंगे, कि ऐसे पहचान नहीं आएगी। इसीलिए तो संतों ने खंडन किया, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने, इसीलिए तुरंत इस पर टर्चर किया है। कहने से क्या, आप भी कह लोगे तो क्या हो जाएगा, उससे कुछ बनता भी करता नहीं। इसलिए उन्होंने टर्चर करके कहा, दबाव डाला और खोल खोल कर अलग अलग कर दिया। एक कृष्ण वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, क्योंकि धाम का परिचय बताया, और तीजा है परम धाम का। और आज जी जब आए, परमात्मा आए, तो फिर उन्होंने भी क्या कर दिया, अब उसका परिचय देने के लिए अनादि साथ में लगा दे दिया। आदि नहीं, बल्कि वो क्या कहते हैं, कृष्ण तो है लेकिन कौन है वो, अनादि है। क्योंकि जब तक वो शब्द नहीं लगेगा तो खुलासा नहीं होगा कि सुप्रीम वाला है कि लोअर वाला है कि प्रांत स्तर वाले हाई वाला है। इसीलिए राज्य ने इस बात को बड़े ढंग से, बड़े खुलासा तरीके से दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, एक ठकुरानी नाम शब्द आपको जो परम धाम में श्यामा जी महारानी को भी कहते हैं। अब वही ठकुरानी शब्द यहाँ किसके लिए आया है, राधा जी के लिए आया है। और जो माया के ब्रह्मांड में राधा जी, श्यामा जी को राधा जी कहा गया है ना, तो अब इसलिए यहाँ पर जो है राधा सखी को, राधा महारानी को, अर्थात श्यामा जी महारानी उनको क्या कहा गया, उनका वर्णन किए जो माया के ब्रह्मांड में रास मंडल में वर्णन किया गया है, जो श्यामा जी महारानी का है। तो जो कहते कि शोभा तो घणु सुहामणो, शोभा तो घणु सुहामणी, जो ये दृढ़ करी मन, कहते कि श्यामा जी का जो स्वरूप है जोग माया के ब्रह्मांड में, तो जोग माया के ब्रह्मांड वाले जो श्यामा जी का जो स्वरूप है, जो राधा जी का, इससे आपको मतलब है कि नहीं, इससे भी आपको मतलब है। आपको ब्रज से भी मतलब है, रास से भी मतलब है, और परम धाम में श्यामा जी महारानी का स्वरूप है, उससे भी आपको मतलब है। क्योंकि एक ही श्यामा जी महारानी वो परम धाम में है, वही श्यामा जी महारानी जोग माया में लीला किया, वही श्यामा जी महारानी ब्रज मंडल में उन्होंने किया। तो ये सब किसकी लीला हो गई, ब्रह्म की लीला हो गई। इसीलिए तो जहां जहां ब्रह्म लीला की गई, उन धरतियों को, वहां के लोगों को, वहां के पशु पक्षियों को, वहां के हर एक वस्तु को क्या कर दिया गया, अखंड किया गया। अखंड करने का क्या कारण था, अगर कोई केवल मात्र शरीर होता, मात्र विष्णु होते, तो उनको अखंड करने की क्या जरूरत थी। लेकिन उसको इसलिए अखंड किया गया कि वो क्या, किसकी लीला है, वो परमात्मा की लीला है। और जहाँ पर परमात्मा लीला करे, उन लीलाओं को अखंड न कर दी जाए, तो उनके आने का महत्व क्या रह जाएगा। इसीलिए जैसे आप लोग देखो, कोई अधिकारी आ जाए या विशेष कार्यक्रम हो, तो उसका यूट्यूब, टीवी चैनल, सारे चीजें लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं कि भाई ये जो कार्यक्रम है बड़ा ही मान्य है, इसको जो है आप कैच करो, कैच करो इसको, भविष्य में इसका जो है क्या होगा, इसका
काम लिया जाएगा। बहुत सारी चीजें घटनाएं हैं जो रखे गए होते, वीडियो बना होता है, ऑडियो बना होता है, अब भविष्य में उसको दिखाया भी दिखाया जाता है कि इस समय में, इस काल में, इस समय में ये घटना हुई थी। उसी तरह परमात्मा की जब लीला संसार में जब हुई तो उन सारी घटनाओं को परमात्मा ने क्या किया है, यानी उसको अखंड किया गया, नहीं रखा गया। क्यों रखा गया कि आप आगे की कोई भी बात करेंगे तो आगे की बात आपकी कैसे पुष्टि होगी, जब तक पीछे वाली लीलाओं को नहीं आप जाहिर करेंगे तब तक आगे वाली लीलाओं की पुष्टि नहीं हो पाती है। इसीलिए हम ही आए, क्या कहते हैं, हम ही आए ब्रज में, हम ही आए रास, ऐत खेल करके फिर आए इत जागनी विलास। यानी ये दोनों जगह हमने ही खेल किया, और इस जागनी में जो विलास करने के लिए आए तो वो भी कोई दूसरा नहीं है, हम जो कहने वाले हैं, जो स्वयं परमात्मा अपने लीलाओं को दर्शाते हैं। और यहाँ भी दर्शाए, बसरी में आए, मलकी में आए, फिर अब की पुराने पाक की भाषा में भी कहते हैं कि बसरी में शत्रुदेव चंडी के अंदर आए, और जो है मलकी में जो है बसरी में जो है आपको मोहम्मद साहब के रूप में, मलकी के रूप में जो है सतगुरुदेव चंडी के रूप में, और हक की स्वरूप में मैं स्वयं आया, अपने अपने स्वरूप को, हर लीलाओं को दर्शाया। और इसीलिए हमारे यहाँ श्याम पूजा में भी बाल के संतों ने दे दिया है, पहली आरती ब्रज में, दूसरी आरती रास में आए, तीसरी आरती श्याम सुहाइए। श्याम कौन है? अरब में आए हुए स्वरूप को, वही राज्य तो है, प्रजात गोपी ले आया, वृंदावन में रमण किया, ले नीलो पीलो वस्त्र धारण किए, तुर्क पठानी अमर किया। वही हम ही आए ब्रज में, हम ही आए रास में, जो कहते तो पहली आरती ब्रज में वासा, और दूसरी आरती रास में आए, तीसरी आरती श्याम सुहाई, चौथी आरती बुद्धि मन भाई, पांचवी आरती श्री विद्या अभिनंदन, और आरती श्री महामती जागनी लीला, यानी सारे सिस्टम बिल्कुल सोई सतगुरु ब्रज के वासी, और सोई सतगुरु रास विलासी। अब देखिए परमात्मा हमारे सतगुरु है ना, कहते हैं ना सतगुरु मेरे श्याम जी, तो जहाँ श्याम जी कहते हैं तो वहाँ आएगा कि यहाँ सतगुरु श्याम जी आए कहाँ का, तो कहते हैं कि सोई सतगुरु ब्रज के वासी, सोई सतगुरु रास विलासी। पूरी पद्धति में, पूरी सेवा पूजा में बांध कर रखी गई, जरा भी इधर उधर नहीं किया गया है। बहुत सुंदर तरीके से संतों ने कहा, और भी कर दिया। श्याम नाम, कृष्ण नाम में अगर किसी को खटपट लगे, अगर भेद लगे, तो कह दिया, साफ कर दिया, गौर श्याम मुख निरखन कीजिए। यानी ब्रज में सांवली सूरत में, क्योंकि माया में जब वो आए तो पर्दे में, माया में जब आए तो पर्दे में आए। अरब में भी जब मोहम्मद साहब भी आए तो फिर एक क्या लेकर आए थे, कारी कामरी, यानी एक ऐसा पोशाक। लेने का मतलब क्या था? लेने का मतलब था कि जो हक ताला जब आए तो कैसे आए, थोड़ा पर्दे में आए। काले चीज को लेने का मतलब था क्या, कि वो पर्दे में आए। जैसे पर्दे में काला के अंदर अंधेरे में रखी हुई वस्तु आपको दिखाई देती नहीं, आपको देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जब वही प्राणनाथ जी जब जागनी में, जब वही राज्य आए, वही परमात्मा आए, तो थोड़ा वो काले से निकल करके अंधेरे यानी खुलासा रोशनी में आए, बस अंतर है। लेकिन वही आए जो ब्रज में आए, वही रास में आए, वही जागनी में आए। तो इसलिए इस भाव को जानते हुए यहाँ पर क्या किया गया है, श्यामा जी महारानी का सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें सुंदर साथ का वर्णन, राज्य का वर्णन, और ये श्यामा जी का वर्णन अलग अलग करके बार बार वर्णन यहाँ रास ग्रंथ में दिया गया है। तो इसी को लेते हैं कि शोभा तो घणु सुहामणी, जो श्यामा जी का वर्णन है, जो राधा जी का जो वर्णन है, अत्यंत ही सुंदर है। और जो ये दृढ़ करी माना है सुंदर साथ जी,
आप इस दिव्य स्वरूप को बड़े दृढ़ मन से आप देखिए। और झीणावस्था ने अति उत्तम, झीणावस्था ने अति उत्तम, और कानिये दोरी तृण कहते हैं। झीणावस्था ने अति उत्तम। झीणावस्था मतलब समझ रहे, पतली, कोई नहीं होता है कपड़ा बिल्कुल पतला पतला आता है, कंपनी बनाती है, तो वैसा पतला कपड़ा बिल्कुल अत्यंत ही, और अति उत्तम, और कानिये दोरी बंद, अत्यंत बारीक और निर्मल है। किनारों पर 3 कतार, यानी जो काला जो झीना जो वस्त्र है, माने जाली टाइप का है, बिल्कुल पतला है, जैसे आज आते भी है, लेकिन किनारे पर क्या है, किनारे पर नंगों का जड़ाव किया हुआ है। जो कपड़े हैं आप देखिए, कपड़ा झनझना जैसा बिल्कुल जाल जैसा होता है, और किनारे पर खूब बढ़िया गोटा लगा होता है, जो बड़ा ही देखने में अच्छा लगता है। उसी तरह से आज श्यामा जी का, राधा जी का श्रृंगार का वर्णन किया गया है। माहे मोती कोरे कसरी, कहते कि बीच की कतार मोतियों की तरह किनारी पर कसीदा के भराव की, यानी बीच बीच में जो है कैसा है, मोतियों की तथा किनारी पर कसीदा यानी काम किया गया कि कतार तीसरे नीले रंग के रत्नों से, टुकड़ों के